Hinduism is anti-feminist and this video is going to be about that। और फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पे होगी। अगर आपका दिमाग छोटू सा है तो अभी ही लीव कर दो वीडियो को, नहीं तो पूरी देखना। सो लेट्स डिग द रियल फैक्ट्स। सो पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया की हिस्ट्री से। अब इंडिया की हिस्ट्री कोई नॉर्मल हिस्ट्री नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें नरेटिव से लेके प्रोपोगेंडा सब मिलेगा हिस्ट्री में। और रिमेम्बर दिस, हिस्ट्री हमेशा वही लिखता है जो जीतता है। हमें हमारी रानियों के बारे में नहीं पढ़ाया गया, मतलब ऐसा क्यों था? आखिर हमें क्यों नहीं बताया गया कि हमारी एंसेस्टर्स, फीमेल एंसेस्टर्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी? और सेम चीज हमारे राजाओं के साथ हुई थी। हमें नहीं बताया गया कि फीमेल्स ने भी चीजें इन्वेंट की थी। सो लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री फर्स्ट। अब इंडिया की हिस्ट्री कोई सिंपल हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि इस हिस्ट्री में नरेटिव और प्रोपेगेंडा सब भरा हुआ है। अगर एजुकेशन सिस्टम ही ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग बना और उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उसके अकॉर्डिंग बना, तो सब मैनिपुलेट होना ही था। कभी भी फीमेल्स को इक्वल नहीं दिखाया गया, जैसे कि वेदास और उपनिषद में दिखाया गया, क्योंकि हमको वेदास और उपनिषद पढ़ाए ही नहीं गए। अब इतने सालों से हम गुलाम थे, तो आप कैसे मान सकते हो कि हिंदुइज्म की हिस्ट्री सही ही है, मैनिपुलेट नहीं की गई? जो आप पढ़ रहे हो वही ही सही है। आपको कैसे पता जो हिंदुइज्म अभी है इस टाइम पे, वो कई साल पहले भी वैसा ही था? क्योंकि हमने तो वेदास और उपनिषद पढ़े ही नहीं। हमें रियल इक्वालिटी के बारे में ठीक से पता ही नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि हिस्ट्री वही लिखते हैं जो जीतते हैं। इसका मतलब हिस्ट्री मैनिपुलेट भी की जा सकती है। रिमेम्बर दिस। आखिर फेमिनिस्ट ये क्यों नहीं बोलती है कि हमें स्कूल्स में क्यों हमारी रानियों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता? क्यों हमें वो चीजें नहीं पढ़ाई जाती जो फीमेल्स ने इन्वेंट की? आखिर क्यों हमारी रानियां जो इतनी ज्यादा पावरफुल थी उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता ठीक से? क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि हमारी रानियां इतनी ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ राज्य भी संभालती थी? क्योंकि फिर हिंदुइज्म को ऑप्रेसिव कैसे बोला जाएगा अगर ये सब चीजें बता दी तो? लेट मी टेल यू अबाउट ऋषिका, जिनका मेंशन वेदाओं में भी मिल जाएगा, बस पढ़ने की जरूरत है। जैसे कि गार्गी, जिन्होंने राज्य में डिबेट की थी अबाउट स्ट्रक्चर कॉस्मोलॉजिकल इंक्वायरी मॉडल पर। आपको इस उपनिषद में ये चीज मिल जाएगी, यू कैन सर्च योर ओन। और भी कई ऋषिका है, लोप मुद्रा, अपाला, जिन्होंने अर्ली डर्मेटोलॉजिकल एंड टॉक्सिक ट्रीटमेंट के बारे में बात की थी ऋग्वेद में। अब देखो, वेदास जो है ना, एक कोडेड बुक है, उसको समझना इतना आसान बात नहीं है। इस बारे में मैं अगली वीडियो में बताती हूँ, तो सब्सक्राइब दिस चैनल। और भी कई सारी ऋषिका है जिनके बारे में मैं बता सकती हूँ, बट हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया। हमें हिस्ट्री में ये चीज बताई ही नहीं गई। मैं बाकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी नाम। सेम चीज हमारी रानियों के साथ भी हुआ। रानी दुर्गावती, रानी अंबाका, रुद्रमा देवी और भी कई सारी रानियां थी हमारी, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट कि अगर फीमेल्स इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट ही की जाती थी तो उनको घर के कोने में क्यों धकेल दिया गया? और मैं चाहती हूँ कि हमारी हिस्ट्री ठीक हो, हमें हमारी रानियों के बारे में पढ़ाया जाए, हमें हमारे ऋषिका के बारे में पढ़ाया जाए स्कूल्स में, जिससे कि मेल्स और फीमेल्स के दिमाग में आए कि हाँ, मेल और फीमेल डिफरेंट नहीं होते हैं, दोनों एक जैसा काम कर सकते हैं, दोनों एक जैसी एजुकेशन ले सकते हैं, दोनों इक्वल ही हैं। अगर राजा राज्य संभाल सकता है तो रानी भी राज्य संभाल सकती है। ये सिर्फ एबिलिटी की बात है, ना कि जेंडर की। एंड लेट्स टॉक अबाउट मनुस्मृति। अब मनुस्मृति एक मिसअंडरस्टूड बुक है, बिकॉज लोगों को लगता है कि मनुस्मृति इज ओनली बुक वी हिंदूज यूज टू फॉलो। अब तुम अगर ये सोचते हो तो तुम किस बात के हिंदू हो? फिर तुम हिंदुइज्म को कितना ही जानते हो? लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट कि अगर फीमेल्स इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट ही की जाती थी तो उनको घर के कोने में क्यों धकेल दिया गया? आंसर इज बिकॉज ऑफ पेन। हमें बताया गया कि मुगल्स कितने महान राजा थे। और भी कई सारी इनकी बायोग्राफी है जो आप लोगों को मिल जाएंगी। उसमें ये बताते हैं कि कैसे इन्होंने हजारों की तादाद में हिंदुओं को मारा, फीमेल्स को स्लेव बनाया, फीमेल्स एंड बच्चों को। दिस इज द रीजन कि सती प्रथा को कई जगहों पे स्टार्ट कर दिया गया। आई एम सेइंग दिस अगेन, कई जगहों पे। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पे थी वो।
जो महिला पहले देवी हुआ करती थी उसको धीरे धीरे घर के कोने में धकेल दिया गया। लोग उसको घर की इज्जत बोलने लग गए। ये हुआ क्योंकि सोसाइटी क्रूल बनने लग गई। तो लोगों को लगने लग गया कि महिला सिर्फ घर तक ही ठीक है, कम से कम सेफ रहेंगी। पहले ये इमोशन हुआ करता था, धीरे धीरे वो ऑप्रेसिव में बदल गया। एंड या रिमेम्बर दिस, जिसको तुम ऑप्रेसिव रिलीजन बोल रहे हो उसमें स्वयंवर का भी ऑप्शन था महिलाओं के पास। मतलब अपनी मर्जी से शक्तिशाली राजाओं को वो सिलेक्ट कर सकती थी। और ब्रिटिशर और इस्लाम का एक ही कहना था, ये आइडिया पुश करते थे कि अगर तुम गुड महिला हो तो तुम्हें साइलेंट होना चाहिए, ओबीडेंट होना चाहिए और घर के अंदर रहना चाहिए। इसका वैदिक इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। एंड आई होप मेल्स भी इस चीज के बारे में अच्छे से ध्यान करें और चीजों को पढ़ें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एडियोस, चाओ, राम राम और अपना ख्याल रखो।